हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल वचन। आज हम पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर जानने वाले हैं इनपुट और आउटपुट के बारे में। मतलब अगर हमें किसी भी चीज का आउटपुट प्रिंट करना है पाइथन के जरिए, या पाइथन का जो कोड हम लिखते हैं वहां पर जो भी आउटपुट जनरेट हो रहा है उसको किस तरीके से हमें डिस्प्ले कराना है कंसोल स्क्रीन में, और अगर यूजर कुछ इनपुट करता है कंसोल स्क्रीन में तो उसको हम किस तरीके से प्रोग्रामिंग तक लेकर के आएंगे, उसके बारे में हम यहाँ पर दो चीजों के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। पहला आता है हमारे पास प्रिंट मेथड या प्रिंट फंक्शन। प्रिंट इसका यूज होता है अगर हमें किसी भी चीज का आउटपुट डिस्प्ले करना है कंसोल में तो उसके लिए हम प्रिंट का यूज करते हैं। और दूसरा आता है इनपुट। इनपुट इनपुट एक ऐसा फंक्शन है जो यूजर के द्वारा दिए गए किसी भी टाइप की वैल्यू को इनपुट करके लाता है जो भी हम प्रोग्राम में यूज करना चाहते हैं। तो इसके लिए है हमारे पास टेक इनपुट फ्रॉम द यूजर। तो इन दो फंक्शंस का यूज हम लोग देखते हैं एग्जांपल्स के माध्यम से, कैसे हम इसके द्वारा प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले हम बात करते हैं प्रिंट स्टेटमेंट के बारे में। मान लीजिए मुझे कुछ प्रिंट करना है तो मैं सबसे पहले लिखूंगा प्रिंट, और यहां पर मुझे प्रिंट करना है हेलो पाइथन। तो आप यहां पर देख रहे हैं प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर जिस भी चीज को हमें प्रिंट करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यह देखना है कि वो चीज स्ट्रिंग के अंदर पैक होनी चाहिए इनसाइड द डबल इन्वर्टेड कॉमास। ठीक, तो अगर हम इसके आउटपुट की बात करें तो यहां पर जो भी लिखा हुआ है वो एज अ आउटपुट हमें यहां पर डिस्प्ले होगा हेलो पाइथन। सेकेंड एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई वेरिएबल है, ठीक है, सपोज ए, जिसकी वैल्यू है 100 और हम इसको प्रिंट करने वाले हैं प्रिंट। अगर हमने लिखा ए तो ये नॉर्मली हमें क्या डिस्प्ले कराएगा 100। लेकिन आप चाहते हो अगर किसी वेरिएबल की वैल्यू को कुछ स्ट्रिंग के साथ में प्रिंट करना है, मतलब हमारे द्वारा कुछ स्ट्रिंग दी गई हो और उसके साथ प्रिंट करना है, तो इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं प्रिंट। सबसे पहले जिस भी पार्ट को आप लिखना चाह रहे हो, जैसे कि मैं चाहता हूं कि ए असाइनमेंट प्रिंट हो और इसके बाद ए की वैल्यू प्रिंट हो, तो ए असाइनमेंट को मैंने रखा स्ट्रिंग में, देन कॉमा लगाया एंड जिस वेरिएबल की वैल्यू मुझे प्रिंट करनी उसको मैं कॉमा के बाद पास कर दूंगा। तो यहां पर जो आउटपुट निकल के आएगा वो क्या आएगा, सबसे पहले लिख के आएगा ए असाइनमेंट जो कि स्ट्रिंग का पार्ट है, और जो कॉमा के बाद वेरिएबल मैंने रखा हुआ है उसकी वैल्यू डायरेक्ट डिस्प्ले हो जाएगी। तो यहां पर किसी वेरिएबल की वैल्यू कैसे प्रिंट करते हैं स्ट्रिंग के साथ में, वो देखा आपने। किसी भी वैल्यू को अगर कोई वेरिएबल पर स्टोर किया गया उसको डायरेक्ट कैसे प्रिंट करना है वो चीज देखी आपने। चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ और भी समझते हैं प्रिंट का यूज किस तरीके से हम लोग करते हैं। जैसे मान लीजिए यहां पर मैंने दो वेरिएबल लिया, सपोज ए असाइनमेंट 5 एंड बी असाइनमेंट 6। मैं चाहता हूं यहां पर ऑपरेशन परफॉर्म हो सी असाइनमेंट ए प्लस बी। अब मैं चाहता हूं कि ये जो सी में ऑपरेशन परफॉर्म हुई है एडिशन की, इसको मुझे प्रिंट करना है, लेकिन मैं प्रिंट में आउटपुट जो चाहता हूं वो चाहता हूं मैं ए प्लस बी असाइनमेंट सी, ये प्रिंट होकर के आए, और इसके बाद प्रिंट होकर के आए 5 प्लस 6 असाइनमेंट 6 5 11, ऐसे प्रिंट होकर के आए। तो इसके लिए हम क्या प्रोसेस करेंगे, अगर मुझे नॉर्मली प्रिंट करना है a प्लस बी असाइनमेंट सी, तो मैं क्या लिखूंगा प्रिंट डबल इन्वर्टेड कॉमा ऑन देन a प्लस बी असाइनमेंट सी। अगर मैं इसको लिख दूंगा तो ये नॉर्मली मुझे प्रिंट होकर के ऐसे डिस्प्ले होगा, लेकिन मुझे इनकी वैल्यूज को ऐसे प्रिंट करके दिखाना है, तब हम क्या करेंगे, तो इसके लिए हम लिखेंगे प्रिंट। अब सबसे पहले आप देखिए यहां पर किसकी वैल्यू प्रिंट हो रही है 5 प्रिंट हो रही है ए की, तो मुझे सबसे पहले लिखना है वेरिएबल का नेम, देन कॉमा, देन यहां पर प्लस है। अब प्लस तो किसी की वैल्यू है नहीं है, तो इसको हम क्या करेंगे एज एन स्ट्रिंग कंसीडर करेंगे। तो यहां पर कॉमा के बाद डबल इन्वर्टेड कॉमा, देन प्लस, देन डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। इसके बाद 6 प्रिंट हो रहा है, 6 किसकी वैल्यू है बी की। तो इसके बाद अब देखिए यहां पर क्या हो रहा है, टाइप चेंज हो रहा है, ये वेरिएबल है, ये स्ट्रिंग है जो कि किसी भी वेरिएबल पर स्टोर नहीं है, और इसके बाद फिर हम वेरिएबल देने वाले हैं
तो फिर हम कॉमा से सेपरेट करेंगे। देन जिस भी वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करनी है, सपोज 6 प्रिंट कर रहे हैं हम, तो यहाँ पर b लिखेंगे, क्यों? क्योंकि b की वैल्यू 6 है। आफ्टर दैट यहाँ पर असाइनमेंट सिंबल दिया हुआ है, तो असाइनमेंट को भी हम क्या करेंगे, इन्वर्टेड कॉमा यानी कि स्ट्रिंग के पोर्शन में रखेंगे और इसके बाद फिर कॉमा लगाएंगे। अब यहाँ पर हमें प्रिंट क्या करना है, दोनों का एडिशन, और दोनों का जो एडिशन है वो कहां पर स्टोर कर रखा है हमने, सी में। तो कॉमा के बाद हम जो वेरिएबल पास करेंगे वो होगा क्या, सी। अगर मान लेते आप सी में ये ऑपरेशन असाइन नहीं की होती, तो ये जो ऑपरेशन है हम इसको डायरेक्टली यहां पर पास कर सकते थे। तो आपने देखा किस तरीके से हम प्रिंट का यूज करके हम आउटपुट प्रिंट कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो पहला प्रिंट है वो आउटपुट जनरेट करेगा a प्लस बी असाइनमेंट सी, और जो दूसरा प्रिंट है वो जो आउटपुट जनरेट करेगा वो आएगा 5 प्लस 6 असाइनमेंट 11। तो यहाँ पर आपने समझा कि किस तरीके से हम वेरिएबल्स और जो हम डायरेक्ट स्ट्रिंग रखते हैं उनका यूज करके कैसे हम आउटपुट ले पाते हैं। चलते हैं एक नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ, फिर से समझते हैं और इसके बारे में। जैसे कि हम चाहते हैं यहां पर हमने लिया वेरिएबल सपोज r जिसकी वैल्यू है सपोज 5, और दूसरा वेरिएबल लिया मैंने पाई जिसकी वैल्यू है सपोज 3.14, और मैं चाहता हूं यहां पर सर्कल का एरिया फाइंड आउट करना। तो सर्कल का एरिया फाइंड आउट करने के लिए जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, एरिया असाइनमेंट पाई r स्क्वायर, जिसमें से पाई की जो वैल्यू होती है 3.14 हमने यहाँ पर गिवन करी हुई है, और r है यहाँ पर एज अ रेडियस, तो रेडियस का स्क्वायर हम कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर किस तरीके से इस फॉर्मूले को लगाएंगे और कैसे हम आउटपुट प्रिंट करेंगे। आउटपुट में हम चाहते हैं कि यहाँ पर जो भी है लिख के आए एरिया असाइनमेंट, और जो भी वैल्यू आएगी वो हम इस जगह पर प्रिंट करेंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, r और पाई दो वेरिएबल हैं जिनकी वैल्यूज गिवन है, ऑलरेडी हमने गिवन की हुई है। अब इसके बाद क्या है, लगाएंगे एरिया जो कि एक नेक्स्ट वेरिएबल लिया हमने, और इस पर हमें लगाना है पाई जो कि वेरिएबल है जिसकी वैल्यू 3.14 स्टोर की हुई है। देन मल्टीप्लाई का साइन हम लोग इस तरह स्टार लगाएंगे। देन r लगाया और स्क्वायर कैलकुलेट करना है। तो अब आपको पता है पाइथन में एक्सपोनेंट ऑपरेटर होता है जिसका यूज करके हम किसी भी पर्टिकुलर वेरिएबल की वैल्यू या फिर उसकी पावर को कैलकुलेट कर सकते हैं विद सम नंबर्स। तो यहाँ पर क्या है, हमें 2 की पावर लगानी है, तो या तो हम मल्टीप्लाई कर दें r से तो स्क्वायर आ जाएगा, या फिर अगर इसी चीज को हमें सॉर्ट करना है तो हम क्या कर सकते हैं, r एक्सपोनेंशियल 2 हम इसकी जगह पर इसको लिख सकते हैं। तो फिलहाल के लिए अभी हम क्या करने वाले हैं, हम लिखने वाले हैं सिंपल तरीके से r एक्सपोनेंशियल 2। इसका मतलब है कि ये जो है ये पावर कैलकुलेट करेगा r की 2 से, मतलब r इंटू r, और इसका जो भी वैल्यू आएगा उसको पाई से मल्टीप्लाई कराएगा, और पाई से मल्टीप्लाई कराने के बाद इस पर्टिकुलर वेरिएबल पर असाइन कर देगा। अब हम करने वाले हैं प्रिंट, तो प्रिंट करना है हमें प्रिंट। अब देखिए यहां पर हमें क्या करना है, एरिया जैसा लिखा हुआ वैसा प्रिंट हो, तो हम क्या करेंगे, इसको स्ट्रिंग बनाएंगे, लिखेंगे एरिया, इसके बाद असाइनमेंट, और फिर इसके बाद हमें उस वेरिएबल को पास करना है जहां पर वैल्यू आकर के स्टोर हो रही है। तो जो वेरिएबल है वो क्या है, ये रखा हुआ है एरिया स्मॉल में। तो इस जगह से जो भी वैल्यू कैलकुलेट होगी पाई इंटू r स्क्वायर से वो जनरेट होगी, और इधर पर वो प्रिंट हो जाएगी, समथिंग जो भी वैल्यू होगी वो यहाँ पर आकर के डिस्प्ले हो जाएगी। तो हमारा जो रिजल्ट आएगा वो आएगा एरिया असाइनमेंट। तो आपने देखा किस तरीके से हम लोग प्रिंट स्टेटमेंट का यूज करते हैं। बढ़ते हैं अब हम लोग जो है इनपुट स्टेटमेंट की तरफ, और उसको समझते हैं कि किस तरीके से वैल्यू हम यूजर से इनपुट कराते हैं बाय यूजिंग इनपुट स्टेटमेंट। इनपुट स्टेटमेंट के बारे में सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं। इनपुट एक ऐसा फंक्शन है जो यूजर से कुछ भी वैल्यू इनपुट कराता है प्रॉम्प्ट में, और उसको लेकर के आता है प्रोग्रामिंग सेक्शन में। तो सबसे पहले जानने की बात यह है कि इनपुट किस टाइप की वैल्यू लेकर के आता है। तो जब भी हम वैल्यू इनपुट के जरिए यूजर से इनपुट कराते हैं तो वैल्यू कुछ भी यूजर इनपुट करे, सपोज स्ट्रिंग रख रहा है या इंटीजर रख रहा है या फ्लोट रख रहा है, जो भी वैल्यू रख रहा है, लेकिन बाय डिफॉल्ट ये वैल्यू जब रिटर्न करेगा हमें किसी वेरिएबल पर तो वो स्ट्रिंग के फॉर्म में ही करेगा। मतलब अगर हम इंटीजर ले रहे हैं तो वो भी स्ट्रिंग के फॉर्म में आएगा, स्ट्रिंग ले रहे हैं तो वो तो स्ट्रिंग ही होगी,
फ्लोट ले रहे हैं उसको भी स्ट्रिंग बना करके देगा। ठीक, तो यहां पर हमें ये जानना है कि कैसे हम इनपुट का यूज करेंगे। और इसके पिछली वीडियो में मैंने बताया कि अगर हमारे पास कोई वैल्यू आती है तो उसको टाइप कास्ट कैसे करते हैं, तो आप उस वीडियो से जाकर के देख सकते हैं अलग अलग वैल्यू जो अलग अलग डेटा टाइप से बिलोंग करती है उसको किसी अनदर डेटा टाइप में किस तरीके से टाइप कास्ट करते हैं। तो चलिए उन्हीं सब चीजों की हेल्प से यहां पर हम समझेंगे कि इनपुट का किस तरीके से हम प्रयोग कर रहे हैं। एक वेरिएबल लिया a जिसकी वैल्यू यूजर इनपुट करे, और यूजर जो इनपुट करे वो किस टाइप की करे, इंटीजर टाइप की। तो फिलहाल अभी हम इंटीजर में नहीं ले रहे हैं, हम डायरेक्ट लगाते हैं इनपुट, और यहां मैंने लिखा स्ट्रिंग के फॉर्म में एंटर एनी वैल्यू, एंटर एनी वैल्यू। अब ये क्या होगा, जैसे ही हम इस लाइन को एग्जीक्यूट कराएंगे पाइथन इंटरप्रेटर में, तो ये डायरेक्ट यूजर को डिस्प्ले कराएगा एंटर एनी वैल्यू एज अ मैसेज। यूजर इसे रीड करेगा और इसके बाद फिर वो कुछ वैल्यू इनपुट करेगा। तो जो भी वैल्यू इनपुट करेगा वो इनपुट उसको रिसीव करके किसको असाइन कराएगा, ए को। मतलब ए के पास वैल्यू आएगी, लेकिन किस फॉर्म में आएगी, स्ट्रिंग के फॉर्म में। तो इसको चेक करने के लिए हम लोग करते हैं प्रिंट। अगर मैंने लिखा ए तो जो भी वैल्यू यूजर इनपुट करेगा वो प्रिंट हो जाएगी, लेकिन अगर मुझे उसका टाइप पता करना है तब, तो उसके लिए हम लिखेंगे प्रिंट टाइप ऑफ ए। तो इस जगह से जो भी वैल्यू होगी, सपोज यूजर रख रहा है 10, तो यहां पर 10 प्रिंट हो जाएगा, और उसका जो टाइप प्रिंट होगा वो क्या होगा, तो 10 अगर मैंने रखा, आपको दिख रहा है यहाँ पर इंटीजर के फॉर्म में, लेकिन मैंने बताया कि यहाँ पर जो इनपुट है वो बाय डिफॉल्ट जो वैल्यू रखता है वो किस फॉर्म में रखता है, स्ट्रिंग के फॉर्म में। तो यहाँ पर जब हमने ए का टाइप चेक किया तो ये जो वैल्यू निकल के देगा वो क्या आएगा, क्लास str। मतलब ये बता रहा है कि जो वैल्यू आपने रखी हुई है वो स्ट्रिंग के फॉर्म में रखी हुई है। अब बात आती है कि अगर मुझे इसको टाइपकास्ट करना है, मतलब मुझे इसको एज अ इंटीजर ही यूज करना है, तब क्या करें। तो फिर इसके लिए क्या करें, हम यहां पर एक दूसरा वेरिएबल ले लेते हैं और इस पे हम जो आने वाली वैल्यू है जो कि ए में आ रही है उसको कन्वर्ट कर देते हैं किस पर, इंटीजर में। तो अब ये क्या करेगा, इंटीजर ऑफ ए, मतलब ए की जो भी वैल्यू है वो इंटीजर में कन्वर्ट हो जाए, और इंटीजर में कन्वर्ट होने के बाद फिर बी में असाइन हो। मतलब अगर हम यहां पर अब प्रिंट करें बी की वैल्यू, तो इधर से जो आउटपुट आएगा वो तो 10 ही आएगा, मतलब आउटपुट में आपको कोई अंतर नहीं दिखाई देगा। लेकिन अगर यहां पर आप टाइप प्रिंट करें, प्रिंट टाइप ऑफ बी, तो इस केस में जो आउटपुट आएगा वो आएगा क्लास इंट। मतलब यहां पर हम देख रहे हैं कि अब यहां पर टाइपकास्ट हो चुका है, मतलब स्ट्रिंग टू इंटीजर हमने कन्वर्ट कर दिया। तो यहां पर क्या है, इनपुट स्टेटमेंट का कैसे यूज कर रहे हैं आपने देखा एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल से। इसी तरीके से किसी भी टाइप की वैल्यू अगर आपको इनपुट करानी है तो आप इनपुट स्टेटमेंट में एक मैसेज दीजिए। मैसेज इसका ऑप्शनल होता है, जरूरी नहीं कि नहीं आपको इनपुट के अंदर मैसेज रखना है, आप ब्लैंक इनपुट भी रख सकते हो। उसके लिए आप इसको क्या कर सकते हो, खाली रख सकते हो। अगर आप केवल इतना भी करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, इनपुट अपनी वैल्यू लेकर के आएगा, लेकिन मैसेज कुछ भी डिस्प्ले नहीं होगा कंसोल में। तो आई होप इस छोटे छोटे एग्जांपल से आपको समझ आएगा किस तरीके से हम प्रिंट और इनपुट स्टेटमेंट का यूज करते हैं। अभी हम एक वीडियो और लाएंगे जिसमें हम इनपुट और प्रिंट स्टेटमेंट का यूज करके और भी प्रोग्रामिंग करेंगे, और प्रिंट में अलग अलग तरीके से फॉर्मेट्स का यूज करके चीजों को प्रिंट करेंगे। मतलब फॉर्मेट एक मेथड होता है, उसका यूज करके हम यूज करेंगे फॉर्मेटिंग के साथ स्ट्रिंग को प्रिंट करने के लिए। तो उसके लिए एक नई वीडियो बनाएंगे हम, उसमें आप लोग देखिएगा कैसे हम लोग प्रिंट का यूज करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।